बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ऐसा ही कुछ वाकया सामने पेश आया जब देहात विधायक आशू मलिक और कांग्रेस युवा नेता हमजा मसूद का सामना हुआ। आपस में न केवल हाथ मिले बल्कि गले में मिले, पुराने शिकवे दूर किए गए। मामला था एक शादी का और आपस में अचानक से टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं हमजा मसूद और आशू मलिक। साथ साथ पूछा गया, अरे हमजा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब हमजा ने भी जवाब दिया। पूरा वाकया क्या था, कांग्रेस के युवा नेता हमजा मसूद हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, राजनीतिक बातें भी होंगी, सियासी दांव पेच पे बात की जाएगी और साथ साथ इस नई दोस्ती पे बात की जाएगी जिस पे लंबे समय से चर्चा हो रही है। टांग खिंचाई को लेकर आपका हमजा मसूद बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्ताना फिर शुरू? नहीं, मेरा तो कभी, हमारा तो कोई झगड़ा था ही नहीं पारिवारिक। देखिए पोस्टर से शुरू हुई थी लड़ाई। नहीं सुनिए, अंबाला रोड पे पोस्टर लगा था। मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो तो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं। मेरे पिताजी की और मेरे ताया की ये तरबियत है कि वह जब भी कोई बड़ा मिलेगा तो मैं अच्छे से मिलूंगा, सलाम दुआ भी अच्छे से करूंगा और उनसे हालचाल भी पूछूंगा। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे, तो ये तो मेरे पिताजी की और मेरे नेताजी की तरबियत है, इमरान मसूद साहब की, और इसी तरबियत को हमें आगे लेके चलना है। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जैसे चुनाव की बात करी जाए 2022 की, 2022 में जय नेताजी ने चुनाव भी लड़ाया, उनको चुनाव लड़ाया भी है, जिताया भी है। उसके बाद में जो आपस में तमाम तरह की तरकीरें दी गई है, सातों को लड़ाऊंगा, सातों पे लड़ाऊंगा, शुरुआत जय देहात विधानसभा से की गई। वो तो अब भी है, सातों पे लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। तेल मालिश तक की बातें हुई है। उधर बोला कि उनके नीयत से तो मेरे जूते बहुत ज्यादा साफ है, इस तरह की बातें भी आई निकल के। वो देखिए, वो तो बड़ों के मामले हैं, हम तो हमजा मसूद बड़ों के मामले, दोस्ती हमजा मसूद निभाएगा। मेरी तो ये तरबियत है, ये इमरान मसूद साहब की तरबियत है। या आप ये इससे इमरान साहब मिलते तो भी ऐसे ही मिलते जी, वो भी ऐसे ही मिलते। मैंने जो भाई घर पे आदमी सीखता है वही तो आगे करता है। हमने तो हमें यही सीखा है हमारे पापा से और हमारे बाबा से कि भाई अच्छे से मिलिए, सबसे अच्छे से मुलाकात करिए, तमीज से बात करिए। मतलब माहौल गर्म करके रखिएगा बस बयानबाजों से। बाकी मिलना हो तो हाथ मिला लीजिए, गले मिल लीजिए, कोई ऐतराज वाली बात। राजनीति, हम अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, और जब चुनाव आएगा जो पार्टी के हमारे नेता इमरान मसूद साहब नेतृत्व के सामने जो भी बात रखेंगे अपनी, और उसके बाद जो फैसला होगा वो। नहीं, हमजा साहब इसमें जो है आपके राजनीति में जो है ऐसे बयानों की कहाँ तक हिस्से के है कि जो है मैंने तेल मालिश करके जो है नहीं बना हूँ। नहीं, ये शब्द तो मुझे लगता है नहीं है कि बोले गए होंगे। नहीं, क्यों नहीं बोले गए? बोले गए, उधर से भी आया कि जो पॉलिश करके वर्ड बोला गया। देखिए आपस में बयानबाजियां सियासत में होती रहती है, और वो दोनों बड़े हैं, वो दोनों आपस में उनके खूब सलाम दुआ भी रहती है, वो दोनों आपस में कर रहे होंगे बयानबाजी। मैं इसमें वाकया कहाँ का था? वाकया था वहाँ का गंदेवड़ा का, मदरसे का है, और वो उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ जो स्टार्टिंग वाला आपने इस्तेमाल किया। नहीं, मैं ये कल वाला वाकया, ये कल वाला। अच्छा जी, ये कल वाला हाल फिलहाल में जो वाकया। अच्छा, ये तो ताजपुरा गांव में मेरे दोस्त है, उसकी शादी थी अब्दुल्ला की, उसके बारात में मैं था। वो निकल रहे थे, वो आमना सामना हो गया, तो सलाम दुआ भी हो गई, मैंने जाके सलाम करा, वो फिर मिले भी, उन्होंने तबीयत भी पूछी मेरी। और अरे हमजा तबीयत कैसी है? हमजा क्या बोला फिर? अब देखिए, मेरा तो हमेशा सबसे, चाहे कितना भी किसी से मेरे तल्ख ताल्लुकात हो, लेकिन जब कोई सामने पड़ता है तो मैं सर झुकाकर इज्जत देता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो तीतरों के लोग हो, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो जब भी वो भी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे भी अच्छे से मुलाकात करता हूँ, चाहे वो बीजेपी के नेता। मतलब बयानबाजी जो केवल सोशल मीडिया पे रहती है, बाकी जब सामने आएंगे तो फिर इस्तकबाल किया जाएगा। राजनीतिक बयान अलग है, सलाम दुआ। नहीं, चूक तो आप भी नहीं हो ना। आपने तीतरों वालों का जिक्र किया, आपने इनका जिक्र किया, तो चूक तो हमजा कहाँ चूकता है? हमजा तो इज्जत देने में नहीं चूकता, हमजा तो इज्जत से बात करता है। और बयान में हमजा ने कभी बेहुरमती नहीं करी। हाँ, आप अगर मेरे परिवार के बुजुर्गों के ऊपर या परिवार के ऊपर अननेसेसरी आरोप लगाओगे तो उसका जवाब हमजा देता है। जवाब देता हूँ मैंने कभी इनिशिएट नहीं करा, और मैं तो बहुत दिन से चुप हूँ। पिछले 1 साल से बयानबाजी चल रही एक जगह से, मैं तो जब भी चुप हूँ, मैंने तो कोई भी जवाब नहीं दिया अब तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अननेसेसरी। हमजा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुनाव को लेके जो आपके द्वारा शुरुआत की गई हो, चलो भाई हाथ मिला ले, शुरुआत हमजा से करा देते हैं। नहीं, हैं आशू मलिक से मिल लो, चलो भाई। नहीं, मैं आपकी बात बताऊं, मैं तो चाहे एक प्लानिंग प्रोग्राम है ऐसा, आशू मलिक जी हो, चाहे उमर खान साहब हो, चाहे और अन्य नेता हो समाजवादी पार्टी के, मैं तो सबसे अच्छे से मिलता हूँ। और वो मेरे पापा की और मेरे आदर्श इमरान मसूद साहब की परवरिश है। उन्होंने जो परवरिश दी है उसी परवरिश के हिसाब से मैं, देखिए मेरा तो फर्ज है, वो मेरे बड़े हैं,
उम्र में, और मेरा फर्ज है मैं सबको इज्जत नहीं हो सकता गठबंधन की एक शुरुआत की जा रही हो भाई, अच्छे से चुनाव क्या पता गठबंधन में वही हमें शुरुआत कर रहे हो और हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। किसको? हमारा कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हो। आसू मलिक साहब। हाँ, ये भी हो सकता है कि गठबंधन में, क्यों गठबंधन होगा, पार्टी के नेता के आदेश का पालन होगा। ये पालन सिर्फ एक ही जगह क्यों होगा, दूसरी जगह क्यों नहीं होगा? मैं उन्हीं की नहीं और जनरली बात कर रहा हूँ। अब ये थोड़ी ना है कि 2017 की तरह साइकिल चुराने दे दी जाएगी और गठबंधन होगा और फिर भी कैंडिडेट आ जाएगा। साइकिल चुराना मतलब 2017 में जैसे साइकिल चुरा के कैंडिडेट हमारे सामने खड़ा कर दिया था गठबंधन के प्रत्याशी अधिकृत कब की बात करें, किसकी बात करें? हम तो आंसू मलिक साहब से बात करें। मैं तो सारी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। साइकिल कहाँ चोरी हुई थी? समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं तो। आशु जी तो मेरे बड़े हैं, मैं क्या कहूँ। 2017 में जी गंगो विधानसभा में साइकिल चोरी हुई थी, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। क्या पता ये आदेश का पालन जो आप कह रहे हो। साइकिल किसकी चोरी हो गई थी, किसने करी थी? साइकिल हुई थी चोरी, आपको नहीं पता किसने हुई थी? गूगल कर लीजिए कौन लड़ा था गठबंधन के बाद चुनाव। आप तो पहले बुझा रहे हैं, काम तो हमारा है पत्रकारों को बात पूछना, सवाल पूछना, लेकिन आपने मैंने भी पहले बुझा दी भाई। साइकिल चोरों के बारे में पता कर लीजिए कौन है साइकिल चोर। बिल्कुल, जो गठबंधन के टाइम पे जो गठबंधन धर्म का पालन सबको करना चाहिए। अच्छा, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जय गठबंधन में सीट कांग्रेस के पास आ गई थी, चुनाव वो लड़े थे, आप ये बात चुनाव वो पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी सिंबल उन्हें दे दिया गया था और वो चुनाव लड़े थे। और जनरल बात है कि गठबंधन धर्म का अगर पालन हो तो दोनों तरफा हो, सिर्फ एक ही पक्ष को बार बार कहानी नहीं सुनानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन भी होगा, सब मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और हम सातों की सातों सीटें जीतने का कार्य इमरान मसूद साहब के नेतृत्व में करेंगे। नहीं, गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे हैं, आप चलो आपने 2000 और हम तो अपनी पार्टी से डिमांड करेंगे। 2017 का समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में डिमांड कर रहे हैं नेता कि हम सातों सीटें चाहिए हमें सहारनपुर की। कई जिले यूपी के ऐसे भी होंगे जहाँ सातों की सातों समाजवादी को मिलेगी या 10 की 10 समाजवादी को मिलेगी। अब शामली ही है, शामली की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना क्लेम रखेगी कि हम तीनों चुनाव पूरे जिले के अंदर। इसी प्रकार हम अपनी पार्टी के अंदर मजबूत है, यहाँ पे हम सातों सीटों पे बिल्कुल मजबूत है। कौन सी सीट पे मजबूत नहीं? सातों सीटों पे मजबूत है। कौन से पे नहीं है बताइए ना मुझे, कौन से पे नहीं है बताइए। पिछली बार तो आपको जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद 2017 की अगर नहीं 2022 में कितनी सीटें? 22 में सुनिए, इमरान मसूद साहब की बात करिए आप। इमरान मसूद साहब नेता हैं, वो 2022 इमरान मसूद साहब कांग्रेस है या इमरान मसूद साहब एक नेता है? देखिए, इमरान मसूद साहब कांग्रेस के नेता हैं। जब इमरान कांग्रेस तो नहीं है ना? सुनिए, क्यों नहीं है? सहारनपुर में इमरान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इमरान है। सहारनपुर में इमरान ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही इमरान है। बिल्कुल। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बस मतलब सहारनपुर में भी स्थिति होगी कि जब कांग्रेस है तो इमरान मसूद है, इमरान मसूद है कांग्रेस है। राहुल गांधी जी, मतलब आपने तो नया सगुफा छोड़ दिया ये। मतलब ये कांग्रेस ही इमरान मसूद है यहाँ पे। बिल्कुल, सहारनपुर के अंदर हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और हम राहुल गांधी जी के आदेश पर काम करते हैं। और सहारनपुर आपका कहना है कि राहुल जी भी जो करेंगे वो इमरान मसूद साहब से पूछ कर करेंगे सहारनपुर में? बिल्कुल। और हमारा नेता हमारी बात सुनता है। मैं बुरे डंके की चोट पे बात कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में इतना इंडिपेंडेंस है हमें कि हम जो अपने नेता को बात कहेंगे, हमें मान है अपने नेता पे कि वो हमारी नेता हमारी बात। मतलब आपको लग रहा है कि हमारा नेता जैसा तो से हमारी झोली में डाल देगा, ले भाई जिसे मर्जी लड़ा लो। इंशाल्लाह आंसू मलिक भी नहीं लड़ेंगे, उमर अली खान भी नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी में डिमांड करें। गंगो से चौधरी परिवार भी नहीं लड़ेगा। गंगो से तो देखिए, मैं भी स्पष्ट कर दूं, गंगो से तो कांग्रेस जरूर चुनाव लड़ेगी और का मुझे पता है गंगो से जरूर चुनाव लड़ेगी। गंगो पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गंगो का तो मैं भी स्पेसिफिकली नहीं, गंगो से आपने साइकिल चोरी का इल्जाम लगाया है, तो इस बार आप क्या चोरी करोगे? पहले तो आपने साइकिल चोरी की बताई दी, इस बार तो आप कह रहे हमें लड़ना है, हम गठबंधन से बाहर आके लड़ेंगे। हम क्यों लड़ेंगे? हमें मिलेगा टिकट गठबंधन का, और किसी को क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? कौन से दिन वो हमारे से ऊपर रह गए सियासत में? मुझे तो बता दीजिए। 2022 में उस आंकड़े तो आप छू भी नहीं पाए वहां पे। गंगो से घूम के आए। मैं बता रहा हूँ आप 2022 को उठा लिए, 2012 उठा लेते हैं ना। 2022 को आपने बिल्कुल सही बात कही। 2022 में इमरान मसूद साहब उनके साथ थे, 93,000 वोट मिला, उसमें 82,000 मुसलमान था। ठीक है, 2019 के उपचुनाव के अंदर वो तीसरे नंबर पे आए, 2017 के चुनाव में वो फिर तीसरे नंबर पे आए, 2012 के चुनाव में वो फिर दूसरे नंबर पे थे। हमारा कैंडिडेट चुनाव जीता था 2012 के अंदर, 2007 के अंदर वो चौथे नंबर पे थे। तो अगर आप आंकड़े की बात कर रहे हैं वोट की, किस भूल गए आप नौमान मसूद जब बसपा से चुनाव लड़े थे? बिल्कुल लड़े, भूल गए आप। बहुत पुरानी बात नहीं है वो, बहुत पुरानी बात नहीं है। उसी पे आ रहा हूँ, 2022 बसपा से आप ये भी भूल गए, हम तो भूल नहीं रहे, लेकिन आप ये भूल गए कि उनके नहीं, मैं पार्टी नहीं हूँ अमजद जी, आप मुझे इशारा मत कीजिएगा, मैं पार्टी नहीं हूँ। आप उनके मंच के ऊपर इमरान मसूद को भूल गए।
उनके मंच पे इमरान मसूद को भूल गए। 2022 के चुनाव में इमरान मसूद साहब साथ थे तो वोट मिला, वरना वोट जब भी, और उसके मुझे बावजूद लगता है- भी मुझे उसके लगता- बावजूद भी मुसलमान के वोट के अलावा उन्हें अपने समाज का, अपनी बिरादरी का, अपने लोगों का वोट नहीं मिला, ना हिंदू समाज का वोट मिला उन्हें। 10,000 वोट से कम उन्हें वोट मिला है अन्य। और आज जब मुसलमान के मुद्दों के बारे में बात आती है, जब मुसलमान के हुकूक और हक इख्तियारों के बारे में बात आती है, वो खामोश रहते हैं। हमें, हमारी कौम को गालियां पड़ती रहती हैं, वो खामोश रहते हैं। वो अगर चाहें तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको मुसलमान ने सिर्फ मूकदर्शक बनने के लिए वोट नहीं दिया था, अपने लिए बोलने के लिए वोट नहीं, दिया था। अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी, क्या मुसलमानों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रही है? समाजवादी की बात आप मत जाइए, वो तो अखिलेश जी तो आपको बहुत बड़े आपको नेता राहुल है। की बात करेंगे तो करेंगे। आप सुनिए, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है। अखिलेश जी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो जिन्हें वोट दिया विधानसभा लेवल पे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। आप अखिलेश जी पे कहां जा रहे हैं? मैं तो जिन्हें विधानसभा में हमने वोट दिया, मैं मतलब उनकी बात चौधरी कर रहा हूं। परिवार या मुसलमानों के हितों कोई लड़ाई नहीं लड़ते, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं लड़ते। कैसी बातें करते हैं? एक बताइए। मतलब सुबह से शाम तक मैंने एक बताइए। नहीं, मैं सुनो, मैं जहां तक मैं सुनो, हम तो इतना जानते हैं हमजा आप जी, आप कौन सी गंगो विधानसभा में घूम रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस गंगो अच्छा, विधानसभा मतलब में मुझे मैं रहता मुझे हूं, गंगो विधानसभा का नहीं बिल्कुल, पता है। बिल्कुल आप वहीं के हैं। आप कौन से क्षेत्र में घूम रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, मैं तो गंगो कस्बे का वासी हूं। मैं जहां रहता हूं, मेन जड़ पूरा मेरा खादर, मुझे रोज गालियां पड़ रही, मेरी कौम को रोज गालियां पड़ रही, मेरे सारम कैराने की सांसद को रोज गालियां पड़ रही। एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से आज तक। पूरी कौम को गाली पड़ रही, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। बताइए तो निकला लड़ाई तो? कौन लड़ रहा है वहां पे? हम लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा? लड़ाई सारों आप- की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और मैं तो दाद देता हूं कि मेरे हिंदू वर्करों का और मेरे से मोहब्बत करने वाले हिंदू साथियों का, कि जब पूरी कौम को गाली पड़ी और हमारे लिए अभद्रता का इस्तेमाल हुआ, तो गंगों के व्यापारी, गंगों का हिंदू समाज सड़कों पर उतरा और मेरे पक्ष के अंदर उन्होंने आकर कहा कि जी ये परिवार ऐसा नहीं है। मैं तो दाद देता हूं अपने हिंदू वर्करों के, और आपने भी देखा होगा, आपने आप भी कवर उनके किया। छक के बुराई करते हो, कई बार मैंने देखा है। उधर से भी यदा कदा कुछ नहीं, बातें आती है। वो ज्यादा करते हैं। मैं तो आज बोला हूँ 1 साल बाद। चलो आप बोल रहे हैं यदा कदा, लेकिन जो नेताजी तो जाते हैं कई बार आशीर्वाद लेने जाते हैं। वो जब मुझे साहब- मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे तो मैं भी आशीर्वाद दूंगा। अब मेरी बात पूरी होने देना। करिए करिए। आपने तो ये बोला था मेरी साइकिल पे जाता था वहां पे, शायद आपकी बात बिल्कुल, बिल्कुल आपने जाता बोला था, मैं ट्यूशन वहीं पढ़ता था। वहीं ट्यूशन पढ़ता था। हाँ, वो बिल्कुल, बातें मेरी बिल्कुल, और मैं पिछली तो- मैं तो पूरे चौधरी याद साहब है, से उनसे रोज आशीर्वाद लेता था। रोज रात, वो तो रोज शाम को मेरी चाय होती थी उनके वो तो साथ। पारिवारिक चलो संस्कार भी होते हैं, पारिवारिक प्यार भी होता है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि ये सियासत के रूप से अगर देखा जाए, सियासी रूप से जो 2014 के चुनाव में इमरान मसूद साहब जो आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, जी बिल्कुल गए थे। हाल फिलहाल में अभी कुछ महीने पहले जब सड़क का उद्घाटन करने के लिए शाहनवाज खान वहां पहुंचे थे, उसमें इमरान मसूद साहब भी थे, तब भी उनके घर पे पहुंचे थे। जी उनके फिर भतीजे के इतना घर पे। वो परिवार तो एक ही है ना, इतना भतीजे के घर पे, जी। जी जी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जी मौके पर मौजूद थे वहां बिल्कुल पे। थे। और वो तब इतना प्यार होने के बाद में फिर इतना ऐतराज क्यों है? मुझे मुझके अंदर इतना जो आपके अंदर जो उनके आप प्रति मुझे जो कह चीज रहे हैं, है, ये जो बयान- मतलब ये- हम बात कर रहे थे देहात विधानसभा पे, आप पहुंच के सीधा जाके गंगो साइकिल पहले तो चोरी पे- समाजवादी की बात करी, आपने उनका जिक्र करा तो मैंने आगे बताया। जी, अगर आप बात मतलब कर जब रहे हैं- इतना अच्छे तालमेल भी हैं आपके उस परिवार से, जाते भी है नेताजी। नहीं मेरे सुनिए राजनीतिक तालमेल तो हमारे सबसे हैं, हमें सामने मिलेंगे, हमने सबकी इज्जत करी है। आप उनके बयान सुनिए, उनके समर्थकों के बयान सुनिए। आप मेरे से तो सवाल कर रहा है, सबसे ज्यादा बयानबाजी कौन कर रहा है पिछले 1 साल से? मैं तो कुछ नहीं बोला, आज बोला। 1 साल से कौन बयानबाजी पे है उतरा हुआ? हमारा आशीर्वाद कैराना पे है, सहारनपुर में नहीं। ये मैंने तो नहीं कहा था। बताइए, मैंने कहा था? आप तो लोकसभा के चुनाव में कवर किया होगा आपने। किसका बयान था ये? क्या ये गठबंधन से गद्दारी नहीं थी? किस पे था फिर आपका आशीर्वाद अगर गठबंधन के साथ आशीर्वाद नहीं था? गठबंधन से आप गद्दारी करेंगे और फिर आप ये बात करेंगे। चर्चा है 2022 में जो समर्थन मिलना चाहिए था इमरान साहब का, नहीं मिल पाया। बिल्कुल मिला। अगर नहीं मिलता तो इन्हें 50,000 भी ना वोट मिलता। मैक्स हम गंगों के विधायक होते। अगर इमरान मसूद इन्हें समर्थन ना देते तो हम गंगों के विधायक होते। इमरान मसूद साहब साथ थे। 30,000 जो वोट गया, 30,000 आपको मिल जाता तो 60,000 वोट, अब जब विधायक बन जाए तो 60,000 वोट ले गए आप। बिल्कुल 60,000 का क्यों? हमें कितना वोट मिला? 57,000 वोट हमें मिला है। 57,000 वोट हमें मिला है। 40,000 वोट हमें SC का मिला है। इन्हें 93,000 मिला है। इस 93 के अंदर 80,000 वोट मुसलमान का है। जो मुसलमान वोट इमरान मसूद साहब की वजह से वहां गया, जो आज से पहले कभी नहीं गया। 70 साल में क्यों नहीं गया वोट? और आगे लेके देख लियो। मतलब इमरान मसूद साहब जहाँ चाहे उसे वोट दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, ये अल्लाह का करम है, उन पर गॉड गिफ्ट है उन्हें। हर आदमी को अलग अलग खूबी है और ये अल्लाह की तरफ से
इमरान मसूद नहीं, ये साहब आप जो दावा कर रहे हैं कि जो गंगों पे चुनाव लड़ा जाएगा गठबंधन से लड़ेंगे, नहीं, कैसे लड़ा जाएगा? गठबंधन के नेताओं को आप जो बिल्कुल अखिलेश जी बाईपास देखिए, मैं करोगे बताता हूँ कैसे नहीं, लड़ा। गंगों में गठबंधन के नहीं नहीं, हम जाएंगे उनसे समर्थन लेने। जब किनसे? हमारा टिकट होगा तो हम जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे। किनके पास? तीसरों वालों के पास भी जाएंगे हम। क्या ये मिलकर चुनाव लड़ाइए? उनमें ये शर्फ नहीं है, हम जरूर जाएंगे। हम तो पहले भी गए थे, हम तो पहले भी बातचीत करना चाहते थे। और हम तो ये देखिए, ऐसा पोस्टर होगा, इधर हमारा होगा फोटो, इधर राहुल जी का होगा, अखिलेश जी का होगा, और समाजवादी पार्टी के नेताओं का होगा, और इमरान मसूद साहब का होगा। ऐसे लड़ा जाएगा चुनाव। समाजवादी पार्टी में किसका फोटो होगा? सबका होगा। नहीं, बात तो तीतर वाले को हो रही, तीतर उनका वाले भी को होगा। वो अगर वो पार्टी में रुके, बशर्ते वो रुके, हम तो उनका भी लगाएंगे फोटो भाई। हम तो चुनाव जब पार्टी गठबंधन से मतलब लड़ेंगे आपने तो तो एक सब नई बात और छेड़ दी कि जब पार्टी में रुके, मतलब आपको लग रहा है कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, नहीं, बड़े वो बड़े दो अलग अलग लोग हैं। ताउर उधर से न लगे, ताउंदर से न लगे। अरे अरे वो दो अरे अलग-अलग लोग अरे हैं। हमजा जी, दो अलग व्यक्ति अरे हैं अरे वो। अरे हमजा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जैसी बात मतलब कर आप रहा हूं, वो कैसी एक बात के कर रहे हैं? हमारी- मतलब उस परिवार में भी आपने जो वो दो अलग अलग लोग हैं, मैं कह तो रहा हूँ। मतलब नमक की डोल खींच दिया आपने, तो आप ही। वक्त आने दीजिए भाई। मैं एक बात बताऊं, ताऊ जी रुद्रसेन जी जो है बहुत सम्माननीय व्यक्ति है। बहुत, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं इंद्रसेन जी का भी, ताऊ इंद्रसेन जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन उन दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुझे जो जहाँ दूर बैठ के लगता है वो अलग है। बस तो दो अलग मतलब इंडिविजुअल। 2027 तक आते आते बहुत स्थिति चेंज होगी, बहुत स्थितियां बदलेंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत स्थिति बदलेगी। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आज आप जो है ना कैमरे पे बच्चों जी, देखिए, मैं बच्चे वाली कह लीजिए या बड़ों वाली कह लीजिए, राजनीति के अंदर कुछ नहीं पता होता कब क्या स्थिति पलट जाए। मतलब आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि विधायक मेरी बनना है, कोई- विधायक मुझे- बनना है। पहली 2027 बात में बता चर्चा तो वहां जाए संदीप वर्मा की हो रही है। आप जी, मुझे ना एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना मेयर बनना, ना चेयरमैन बनना। भैया बयानबाजी करनी बस। मैं तो सियासत नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा भाई। मेरी जबान है, मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मेरा सियासत के अंदर आने का मतलब एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद, चेयरमैन बनना नहीं है या मेयर बनना नहीं है। मेरा सियासत में आने का मतलब अपने लोगों के लिए आवाज उठाना, अपने लोगों के लिए मुद्दे उठाना। और मेरे सियासत में आने का मतलब है कि ये पूरी सियासत जो है हमारे इर्द गिर्द, हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ चले। बस, बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए मैं किसी से डरता भी नहीं। जिससे मैं अच्छा लगूं बहुत बढ़िया, जिससे मैं नहीं अच्छा लगता और भी बढ़िया। मुझे इलेक्टोरल तो कल लेना आसू मलिक से केवल इसलिए हाथ मिलाया गया कि कल गठबंधन होगा तो क्या पता क्या स्थिति होगी। देखिए, आशु मलिक जी से मैं इसलिए आपने दोबारा जो गले मिले, हाथ मिले जाके, और सीधा सा ऐसा हो गया कि जय चलो भाई पता खोला आसू मलिक साहब वहां मैं मिल आशु जाएंगे, चलो मलिक जी से इसलिए मिला क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे ये तरबियत दी है। मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने, इमरान मसूद साहब ने। 2027 को नहीं साध रहे थे? नहीं नहीं, वो तो 27 से बाद भी मिलेंगे तो भी मैं उनसे ऐसे मिलूंगा। वो मुझे पहले भी मिलेंगे तो भी उनसे मिलूंगा। उनसे भी ऐसे मिलूंगा, चाहे वो कैराने वाले हों, उनसे भी ऐसे मिलूंगा। चाहे वो तीतरो वाले हों, मैं उनसे भी ऐसे मिलूंगा। वो सब मेरे बड़े हैं। चाहे वो ताऊ इंद्रसेन जी हो, ताऊ रुद्रसेन जी हो, चाहे वो फूफी तबस्सुम बेगम हो, चाहे वो आशु मलिक जी हो, चाहे वो उमर अली भाई हो, जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो राजीव गुम्बर जी हो, चाहे वो आपके नरेश सैनी जी हो, या बीजेपी के नेता हो, मैं उनसे भी सबसे अच्छे से मिलूंगा। क्योंकि मेरे बड़ों ने वो व्यक्तिगत सम्मान है। मेरे बड़ों ने मुझे ये तरबियत दी है कि कोई बड़ा मिलेगा तो उससे झुककर सलाम आपको करना है, आपको अच्छे से मिलना है, आपको अपनी तरबियत का मुजाहरा लोगों के सामने करना है कि आप अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, उस बयान से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं जब इमरान मसूद साहब कहते हैं कि ये सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, और भाई देखिए, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा, अपने लोगों को लड़ाऊंगा। आपने क्या ये बात बीएसपी के लोगों से पूछी? बीएसपी ने फिरोज आफ्ताब जी का टिकट देहात में करा, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा गया अब तक? क्या गठबंधन फाइनलाइज हो गया? नहीं, बीएसपी तो गठबंधन में है नहीं। अभी गठबंधन फाइनलाइज हो नहीं गया ना, अभी हुआ क्या? नहीं बीएसपी के कल अभी क्या हुआ सुनिए, पता बंगाल नहीं। के अंदर चुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी का समर्थन जो है वो ममता जी के साथ है, कांग्रेस अलग लड़ रही है वहां। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग चीजें होती लड़ है। रही है ना अलग। अभी यूपी में जब तक गठबंधन फाइनलाइज नहीं हुआ तो हम अपने हिसाब से अपनी पार्टी में डिमांड रखेंगे। भाई हम तो साथ क्या, हम तो 403 की 403 पे लड़ेंगे भी। जब गठबंधन फाइनलाइज होगा, बैठ के बातचीत होगी, जब भी तो तय होगा। तो इमरान साहब ने क्या गलत कह दिया? मतलब दावा वैसे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, दावा जैसे भी है तो कोई दिक्कत वो भी कर रहा है रोज। वो भी रोज 5 बांटते हैं, कभी 2 बांटते हैं, कभी 1 देंगे और कभी 3 देंगे। तो हम अपने हिसाब से अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। भाई मैं अपनी पार्टी में तो नहीं, आपको देने को तैयार तो है। आप तो सुई की नोक, आप तो सुई की नोक भी देने को तैयार नहीं हो साथ में से। सुनिए, आप तो सुई की नोक के लिए भी ज्यादा मन नहीं बनाया, आपकी नियत नहीं है ना। आप वो देंगे, देने वाले कौन है हमें?
हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अपने हिसाब से राजनीति करेंगे, हमें देने वाला कोई नहीं है। हम राष्ट्रीय पार्टी भले बदमाश में बहुत लंबे समय से हो उत्तर प्रदेश में, हो सकता है वनवास में तो बहुत लोग थे, बीजेपी थी वनवास में बहुत सालों तक। बीजेपी ने 100 साल का वनवास था आरएसएस का, बना ली सरकार देश के अंदर, इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो गया सारा, इलेक्शन कमीशन से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके और तमाम ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह हो गया ना कब्जा। सब चीज का वो एक ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। तो समय कब बदल जाए कुछ नहीं बदल जाए, जो समय का चक्र है कि घूमते रहता देखिए है। जब गठबंधन फाइनलाइज होगा सब मिलकर लड़ेंगे चुनाव। इमरान मसूद साहब के नेतृत्व में हम सहारनपुर की 7 सीटें जीतने का कार्य करेंगे। मतलब सियासी मायने नहीं है इस दोस्ताने के जो कल हाथ मिले हैं, गले मैं मिले बता हैं। तो रहा हूँ, मेरे बड़े हैं, मुझे जहां भी मिलेंगे मैं इज्जत से मिलूंगा। मैं इसके वो मेरे बहुत आपका दावा था बहुत बड़ा कि मैं नकुड़ से चुनाव लड़ूंगा, लड़ा ही जाएगा। मेरे पे मैं तो अभी इंटरव्यू भी पड़ा है। सुनिए, मैं तो अभी भी कह हमने रहा हूं कि मसूद गंगौर कदम- नकुड़ से चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे नहीं, लड़ा कहने तो का सब जगह सुनिए, जाएगा। सुनिए मेरे कहने का मतलब मेरे से मुराद मैं नहीं हूं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मेरे से मुराद मैं नहीं हूं। मेरे से मुराद हमारी सियासी परिवार है, हमारे सियासी पार्टी है। नकुड़ के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता और भी हैं, चाहे वो इरशाद चेयरमैन साहब हों, चाहे वो मसूद अख्तर जी हों, चाहे वो आपका इसमें सैनी समाज के लोग हैं हमारे साथ, या गुजर समाज के हमारे साथ सुदेश प्रधान जी हैं, संदीप वर्मा जी हैं, संदीप भाई हैं, बहुत संदीप राणा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरे कहने का मतलब मैं से मुराद ये सब लोग होता है। तो मेरी बात का ये नहीं, मायने आपका नहीं जो डाला दावा था ना वो 7 सीटों पे ना होके ये दोनों सीटों पे था। आपने वो अब मैंने वहां कहा था, गंगो की मीटिंग की बात है, और मैंने कहा था जी देखिए वो सहारनपुर लोकसभा है, लेकिन यहाँ इस लोकसभा की जो 2 सीटें हैं गंगो और नकुड़, हम इंशाल्लाह इस पे जरूर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। अपनी पार्टी के नेताओं के सामने कहा था, अपनी पार्टी की दावेदारी के लिए कहा था। तो गंगो में वजह चाहे कुछ भी हो तो वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा, लड़वाया जाएगा। लड़वाया जाए, बिल्कुल। हमजा मसूद ना लड़े तो वहां पे भाई हमजा कांग्रेस मसूद का नहीं तो प्रत्याशी। संदीप वर्मा से ही, मैं और वो दोनों सगे भाइयों की तरह, राम और लखन की जोड़ी है। मैं नहीं तो मेरा भाई से ही, राम कौन साहब में? मेरे बड़े भाई, मैं तो लक्ष्मण की तरह उनकी सेवा में हूं। अच्छा, उनकी सेवा में आप। तो हमजा भाई यहाँ पे एक बात आ रही है कि आपने कहा कि गठबंधन हमें टिकट देगा, बिल्कुल देगा। इस बात को लेके आप कैसे श्योर है कि गंगो सीट जो है कांग्रेस पे आएगी? क्योंकि- गंगो सीट का इतिहास रहा है कि गंगो सीट जो है समाजवादी पार्टी को कहाँ ज्यादा रहा बार है मिली है, इतिहास? ज्यादा बार मिली कहाँ है, मिली? ज्यादा बार मिली कहाँ है। मिली है? एक ही बार तो गठबंधन हुआ यूपी का, एक ही बार तो गठबंधन हुआ समाजवादी कांग्रेस का हुआ, या उसके अलावा भी हुआ? मुझे बताइए। एक ही बार तो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को सीट मिली थी, यही हुआ था ना, याद है? इतिहास के पन्नों को 5-10 साल नहीं तो पलटना है। 2017 में गठबंधन हुआ था, कांग्रेस को सीट मिली थी, ये लोग पार्टी से अलग होकर बगावत करके चुनाव लड़े थे, इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, यही तो हुआ था। तो कहाँ मिल गई उन्हें? मतलब इस बात श्योर है कि लड़ा जाएगा वहां बिल्कुल से। बिल्कुल, अखिलेश जी को सीएम बनना है। गठबंधन में देखिए जब गठबंधन होगा तो अखिलेश जी को सीएम बनना है, पार्टी हमारी नहीं, यहाँ पे एक बात आ रही है, यहाँ पे एक बात आ रही है कि गठबंधन में अगर वो सीटें समाजवादी पे चली जाती है, आप तो गंगो का क्यों जिक्र मानूं करें। मैं? उनसे कहा आपने कभी कि कांग्रेस में जाती है, तो मेरे से क्यों कह रहे नहीं, हैं? उन्होंने तो ऐसा दावा किया ही नहीं, वहां पे नहीं, ठोका ही क्यों नहीं दावा। करा? मैं तो दिखा दूंगा 50 हम वो उन्हीं के दो गठबंधन के किनारे बाद- हैं, और वो तो दिन भर दावे दावे करते रहते हैं, तो मैं तो दिखा दूंगा ज्यादा दावे आपको उनके। मैं तो आज करा 1 साल बाद दावा, जब बहुत हो गया। तो आप ऐसे बात, आपका दावा जो है इमरान मसूद का दावा है, नौमान मसूद का दावा है, या मेरा हमजा मसूद दावा का- या हमजा मसूद का दावा है? मेरा दावा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का दावा है कि हम पार्टी हमारी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और गठबंधन में हम लोग इकट्ठा होकर सब 7 सीटों को चुनाव जीतेंगे। और राहुल जी, और प्रदेश के अंदर नेतृत्व राहुल जी और अखिलेश जी का रहेगा, और जिले में इमरान मसूद साहब का रहेगा, हमारे सांसद साहब का रहेगा। हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बताइए इसके अलावा और क्या बात कहूँ? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर 2027 को जिस तरह से समझा जा रहा है उस पे आपने कांग्रेस के युवा नेता हमजा मसूद को सुना और साफ स्पष्ट कह दिया कि गंगो तो हमारी है, चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा, गठबंधन हमें टिकट देगा, गठबंधन हमें संबल देगा, चुनाव लड़ा जाएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के संस्कार हैं, आंसू मलिक की नहीं, चाहे गाजी गुम्बर या कोई भी बीजेपी का नेता होता, मुझे झुक के नमस्ते करनी थी उनको, और ये मेरे संस्कार है, कोई सियासी मायने नहीं है, इसके सियासी मायने ना निकाला जाए। आपने बात की चर्चा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।